तेरा सपना साकार नहीं हो सकता। सुनो, और नक्शा चलो करता, और नक्शा चलो करता, और तुझको नहीं पता। देख रहा नक्शा क्यों? ये नक्शा तुझे कभी नहीं मिलेगा। अरे सेना बलवान सिंह, नक्शा तो मंत्री बलवान सिंह हासिल करके रहेगा। तेरे जिंदा न रहने के बाद, तेरे मरने के बाद ही मैं हासिल कर सकता हूं। नक्शा तो मैं हासिल करके रहूंगा। सेनापति के बदन पर हमारी गोली लग चुकी है, लेकिन हमें इस वर्दी वाले फौजी की लाश की जरूरत है। इस हरामजादे की लाश को ढूंढेंगे। इतना भयानक जंगल, और इस जंगल में हरामजादा कहां पर छिप गया साला? ढूंढो साले को, ढूंढो उस हरामजादे की, हमें लाश की जरूरत है। और अगर सेनापति महान सिंह तेरी लाश को अगर कुत्ते से ना नचवाया तो ठाकुर बलवान सिंह मेरा नाम रहे। अगर उसकी लाश नहीं मिलती तो सारे जंगल में आग लगा देगा। उसकी लाश नहीं मिलेगी तो पूरे जंगल में आग लगा देंगे। और मामा, हमारी आवाज सुन रहे हो तो श्रृंगार घर में आ जाइएगा, जौन चाय रखे हुए का गरमाइएगा। चलते चलते कहना क्या है? और गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बैठे दादा शाही माँ, कमर तोड़ महंगाई मानना। अब तो रहन मुसीबत झेल, और देसी चीजें है गई सब फेल। महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है या खेल। गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई मानना। चाहे जितनी करी कमाई और बचे नया को पाई, सब सदी अब तलक ना आई। सिलेंडर कैसे हम भरवाई, पैसा जा रहा है ज्यादा आ दवाई माँ,
कमर तोड़ महंगाई मानना। आज ना जाने क्या बात है, आज मुझे हमारे स्वामी की याद आती है, ना जाने क्या बात है। क्या गए सुरेंद्र बहादुर जी, आप माफी से आए हुए हैं। सुरेंद्र बहादुर जी आप माफी से आए हुए हैं। घर मालिक जी के लिए 1 से 1 रुपए का व्यवहार, धन्यवाद। और आज महाशिवरात्रि का दिन है, चल के मैं पूजा करती हूँ। उससे कुछ कहा नहीं जाता। माधवी, तुम लहू देख करके कुछ फिक्र ना करो। तुम लहू देख करके फिक्र ना चलता होने के आगे हजारा नहीं। मर्द की रात दुनिया तुम्हारी बिखर जाएगी सारी खुशियाँ। प्रणत कैसे गोली लगिया के प्राण प्यारे पिया। कैसे गोली लगी आपके प्राण प्यारे पिया। आप यमराज से ये आपकी दशा किसने की? हाँ, बोलते क्यों नहीं? माधुरी, मंत्री बलवान सिंह मुझसे इस गणराज का नक्शा मांग रहा था। मैंने देने से इनकार कर दिया। अब बलवान सिंह ने उस पर गोली चला दिया। लेकिन माधवी, अब तुम मुझे यहाँ से
बजरंग बली के मंदिर ले चलो और बजरंग बली बाबा के पास ले चलो। दिलवाला है मेरा साला दिलवाला है। वादा किया वादा जो मैं वादा किया वादा मैं वो वादा निभाऊंगा मैं साली बताऊं। हे बजरंगबली बाबा, हमारे पति हमेशा आपका सुंदर कांड करते चले आ रहे हैं, आपकी हमेशा भक्ति करते चले आ रहे हैं, और आज मेरे पति को तुम्हें बचाना होगा। अगर मेरे पति नहीं जीवित इस दुनिया में रहे थे तो मैं क्या करूंगी जीकर। आप पे कोई नहीं भरोसा करेगा भगवान, मेरे पति को बचाना होगा। अगर आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं आपके चौखट में अपनी भी जान दे दूंगी। मैं क्या करूं जी कर, मैं भी अपनी जान दे दूं। आज मैं आपके चौखट में कह देती हूँ कि आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और आज एक लाश नहीं, आज दो दो लाशें आपके चौखट में पड़ी रहेंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर बजरंगबली बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र हो। आज आपने मुझे और मेरे पति को जीवन दान दिया है। तेरी भक्ति मेरे स्वामी जी कभी नहीं छोड़ेंगे बजरंगबली बाबा। प्राणनाथ, आप सही सलामत है। माधवी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब बजरंगबली बाबा की चमत्कार है। लेकिन माधवी, अब इस तरह से जीवन
कैसे प्रतीत होगा। अब सुनो हमारी बात को तुम। आज मैं जितना कहूं सिर्फ तुम्हें उतना करना है। तो सुनो। मैं जितना कहता हूं उतना तुम करो। आज के बाद अपना भेष तुम एक जोगन का बनाओ। और आज तक मैं इस लोहागढ़ राज्य के महाराज सेना का सेना नायक था, लेकिन अब ऐसे जिंदगी नहीं बीतेगी। अब आज के बाद मैं अपने आप को और माधवी तुम घबराना नहीं, तुमसे मिलने मैं जरूर आऊंगा, लेकिन 14 वर्ष तक तुम्हें जोगन का रूप बनाकर रहना है। ये नहीं, आप हमारे स्वामी ही, आपके कहने के अनुसार मैं काम करूंगी और हमेशा आपके जैसा मैं बजरंग बली बाबा की पुजारन बनूंगी, लेकिन आप हमेशा मेरी देखभाल करते रहना। तुम सब याद करोगे, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, और जब तक मैं बलवान सिंह को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर ऐसे रहूंगा माधवी तो ये इसलिए आज के बाद तुम अपना रूप जोगन का बनाओ, और जोगन का रूप बनाकर 14 वर्ष तक त्याग करो, तभी हमारी भक्ति पूर्ण होगी, क्योंकि हमारी भक्ति अधूरी न हो। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। मैं चलूं, अपने पति के कहने के अनुसार मैं अपना भेष जोगन का बनाती हूँ, और अब मुझे अपने पति की राह देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे भगवान आएंगे, मैं उनकी कितनी जल्दी दर्शन करूं। चल के अपना
जोगन का बनाती हूँ। अब ये मंत्री बलवान सिंह इस लोहागढ़ का शहंशाह बन गया है। ये लोहागढ़ का तख्त और ताज अब मंत्री बलवान सिंह के हाथों में आ गया है। लेकिन एक बात आज हमारी समझ में ये आई है, वो बात कौन सी है? कि हमारे महाराज धनवान सिंह ने कुछ किसानों को कर्जा दिया था, कुछ किसानों को कर्जा दिया था, और ये हमारी जानकारी में है कि वो किसान आज तक कर्जा दे नहीं पाए हैं। तो इस बही खाते में देखो कि वो कौन कौन किसान है, कि किन किन किसानों का और कितना कर्जा बकाया है। इसमें पहला नाम है भोलाराम, दूसरा नाम है भोलाराम, काशीराम, सीताराम, 3 नाम है। और पहले वाले नाम का और कितना खर्चा है? 30,035 रुपया 2 पैसा। दूसरा का है 50,060 रुपया 1 पैसा। तीसरा बाकी है 40,069 पैसा। इतने लोग बाकायदा पई है। ये साले हराम जादे कम महल से कर्जा लेकर के गए हैं, लेकिन आज तक कर्जा देने के लिए ये साले महल के दरवाजे पर नहीं आए हैं। लेकिन ये वही खाता उठाएंगे और तुम हमारे साथ प्रजा की तरफ आओ। हम काशीराम, भोलाराम और सीताराम इन तीनों के घर चलते हैं, और अगर इस महल का कर्जा ना मिला अगर महल का कर्जा ना मिला तो खून की नदियां बहा देंगे, लाशों के ढेर लगा देंगे, एक एक चिताएं नहीं सारे लोहागढ़ को जला देंगे। हमारे साथ आओ, हम इन हराम जादों के घर चलते हैं। अब हम चलते हैं, लेकिन चलते ले कहना क्या है? हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे टाइटल है, लेकिन पंपा पुन्ना टंकी का क्या टाइटल है? तुम पौआ लेके आना, आधा आधा बांट लेंगे, तुम दारू लेके आना, आधा आधा बांट लेंगे, नमकीन नहीं तो क्या हुआ जंजीरा चाट लेंगे। सब जने की राम राम। हमारा राम है काशी राम, हम ये लोहागढ़ के रहे वाले हैं। यह गरीबी बहुत पाप हो थी। एक हमारी बेटी है मालती, वो सयानी हो गए है, सोहा सोचा करी थे कि क्या शादी को तरह जल्दी से कही गई, छुटकारा मिल जाए। और जमींदार का कर्जो लिया है, अब उनका कर्जा दे नहीं पावा, तो यही सोची थे कौनो तरह से उनका कर्जा दे दे, तो अपनी बिटिया का ब्याह करके वही का अपने ससुराल भेज दी।
यादव राकेश पटेल आप हटवा निवासी हैं। राकेश पटेल जी आप हटवा से आए हुए हैं। घर मालिक जी के लिए 51 रुपए का व्यवहार। आज हमारी बेटी मालती न जाने कहाँ है, क्या कर रही है, कोनो ख्याल नहीं रहा। हमारी तबीयत ठीक नहीं रहा। चलो ठीक है, जमींदार अगर रही है तो उनसे कोनो तरह से माफी मांग के कुछ दिन का मोहलत मांग के उनका कर्जवत हमका देने का है। अरिया जमाना देख राम, या जमाना देख राम, हम पर आइल बादी पतिया। जमाना देख राम, या जमाना देख राम। पर आइल बादी पतिया। जमाना देख राम, या जमाना देख राम, पर आइल बादी पतिया। जमाना देख राम। एक विपत्तिया हम पर आई जैसे काली बजरिया। एक विपत्तिया हम पर आई जैसे काली बजरिया। रिम झिम में हावर से, रिम झिम में हावर से पानी नहीं सुझाई। या जमाना देख राम, या जमाना देख राम, हम पर आइल बात पतिया। जमाना देख राम, या जमाना देख राम। छोड़वा, तेरा नाम काशी राम है। हाँ मालिक, काशी राम। और एक जो भोला राम और सीताराम कौन है, कहाँ रहते हैं? हाँ साहब, यही गाँव में रहा थे। हाँ हाँ, हमारे परिवार क्या है। लेकिन ये बताओ, कितने दिन गुजर गए हैं, तू महल से कर्जा लेकर के आया था ना? हाँ मालिक। लेकिन आज तक वो कर्जा क्यों नहीं पहुंचाया? आपके दर्शन मिले हमका, बहुत सौभाग्य की बात है मालिक। खेती चाहे तो जवाब दे दी से, ये लिए तुम्हारा कर्जा नहीं दे पावा हम। इतना साले खेती जवाब दे गई है कि तुम महल का कर्जा नहीं दे पाए हो। नहीं छोड़वा, मेरा हंटरला नहीं, सबकी अकल आज पागल हो जाएगी। ला मेरा हंटरला, आज बहुत दिनों के बाद ये बलवान सिंह आया है, तो हमें महल का कर्जा चाहिए ना। तो बहुत दिन हुए काशी, जितना मैं कहता हूँ सिर्फ उतना सुनो। कि बहुत दिन हुए काशी, कर्जा नहीं चुकाया। बहुत दिन हुए काशी,
मालिक क्या सीरा आपका सारा कर्जा चुका दे मालिक। ठाकुर बलवान सिंह जहां पर जाता है कर्जा वसूलने के लिए तो कभी वहां से खाली हाथ वापस नहीं आता है। इसलिए बलवान सिंह का एक एक रुपया चाहिए, वरना तुझे तेरे ही घर में जिंदा जला करके मार डालूंगा। ला मेरा रुपया ला साले। आपका सारा कर्जा चुका दे आप। लो आपकी नई खेती जवाब दे दी मालिक। हराम साले, मारते मारते आज मैं तुझे जिंदा मार डालूंगा। ला मेरा कर्जा ला साले। ला मेरा कर्जा ला साले। क्या मालिक? ये अपने घर में कौन सी बुलबुल पाल के रखा है? ये मेरी बेटी मालती है। तेरी बिटिया? हाँ हाँ, इसका नाम मालती है। मालती नाम है? क्या बात है मालती, क्या बात है? तुझे मालूम होगा ना कि हराम ज्यादा तेरा बाप हमारे यहाँ से कर्जा लेकर के आया है और आज तक साल अपना चेहरा नहीं दिखाया है। ठाकुर बलवान सिंह का एक एक रुपया चाहिए। मैं मानती हूँ कि मेरे बापू आपके यहाँ कर्जा लेके आए हुए हैं, मगर कुछ मोहलत दीजिएगा। आपका पाई पाई चुका देगी। मालती, मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि जब तुम्हारे घर का खर्चा चलता है और मेरा कर्जा क्यों नहीं मिलता है, और तेरी आंखों में आंसू। मालती, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। और नहीं रोने से काम तेरा चलेगा, नहीं रोने से काम तेरा चलेगा। नहीं रोने से काम तेरा चलेगा, नहीं रोने से काम तेरा चलेगा। लिया है जो कर्जा उसे देना पड़ेगा, लिया है जो कर्जा उसे देना पड़ेगा। लाओ रकम इसको आज हाथ कर दो, लाओ रकम इसको आज हाथ कर दो। नहीं मोर हंटरा दिखाना पड़ेगा, नहीं मोर हंटरा दिखाना पड़ेगा। लाओ मालती, हमारा कर्जा दे दो। और करू तो ठाकुर रहे थोड़ा
मालती, तुम जानती हो कि हम जिसे एक मुट्ठी अनाज देते हैं तो हम उसकी इज्जत लेते हैं, और जिसे एक मुट्ठी रकम देते हैं तो हम उसे सजाए मौत देते हैं। हमें हमारा रुपया चाहिए, रुपया। मालिक कुछ दिन का हमका मोहलत दे दो मालिक। मोहलत? हम आपका सारा कर्जा चुका दे आप। काशीराम, मोहलत तो मैं तुझे दे दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इतने बड़े गरीब हो, लेकिन पहले हमारे पैरों के जूतों में अपना सर रखोगे तभी हम कुछ दिन की मोहलत देंगे। कितने दिन की मोहलत चाहिए? 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए इसे। बाबा जी ये सब कैसे हुआ और किसने किया ये सब? बेटे, ये हालत हमारी तुम्हारे पिता बलवान सिंह ने किया है। मुझे गोली मार दिया और मेरी बेटी मालती को उठा ले गया। बेटी, मेरी बेटी को बचा लो बेटी, मेरी बेटी को बचा लो। ये क्या कह दिया मेरे पापा ने? मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे पापा, लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले चल करके अपने पापा से ये सब पूछती हूँ कि काशीराम दादा का खून किया, और ये अगर हमारे पापा ने मुझसे झूठ बोला तो ये बात लेकर मैं कानून के पास लेकर जाऊंगी और अपने पापा को इसकी सजा दिलाऊंगी मैं। हमारे बाबा को शर्म नहीं आई। अब मैं सबसे पहले चल करके अपने पापा से मैं पूछती हूँ। तेरा बाप हमारे यहाँ से कितना रुपया ले गया है, रुपया लेने के बावजूद, और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तेरा बाप आज तक हमारी महल में अपना चेहरा नहीं दिखाया है। मालती, हमें हमारा रुपया चाहिए। ला, मेरा रुपया दे दे।
लाना मेरा रुपया दे दे। अरे कमीने, कुत्ते कहीं का, रुपया देने वाले तो तूने मार डाला, अब क्या मुझसे लगे क्या पैसे?